300 साल से भी ज्यादा मुगल वंश ने भारत पर राज किया और अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। तो सवाल ये है, मुगलों ने भारत पर हमला क्यों किया? इसकी कहानी एक राजकुमार से शुरू होती है। ये थे बाबर, तैमूर और चंगेज खान के वंशज। काबुल तो जीत लिया, पर उनकी नजरें कहीं और थीं। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। इसी दौलत में बाबर को हिंदुस्तान खींच लिया। पानीपत में बाबर की सेना लोदी की सेना के सामने कुछ भी नहीं थी, पर बाबर के पास एक सीक्रेट वेपन था। उसने खाई खोदी, गाड़ियों की दीवार बनाई और बीच में रख दी अपनी तोपें। ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। तोपों की आवाज से लोधी के हाथी बिधक गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे, और यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर के बाद आए 5 और महान मुगल, हर एक का अपना अलग अंदाज और अपनी अलग कहानी। हुमायूं को तो 15 साल देश से बाहर भी रहना पड़ा। उसकी मौत के बाद सिर्फ 13 साल का अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर को महान भी कहा जाता है। वो जानता था कि हिंदुस्तान को जीतना है तो पहले राजस्थान जीतना होगा। तो उसने किले जीते, साम्राज्य बढ़ाया और जजिया टैक्स हटाकर लोगों का दिल भी जीता। और देखते ही देखते मुगल साम्राज्य 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया। सोचिए कितना बड़ा। फिर आया शाहजहां का दौर। इसे गोल्डन एज कहते हैं। तब दुनिया का 1/4 सामान यहीं बनता था। ताजमहल से लेकर लाल किले तक ये इमारतें आज भी मुगल शान की गवाही देती हैं। लेकिन शाहजहां के बूढ़े होते ही उसके बेटों में तख्त के लिए जंग छिड़ गई। ये एक टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ था दारा शिकोह, जो सबको साथ लेकर चलना चाहता था। दूसरी तरफ कट्टर और बेरहम औरंगजेब। और जंग जीती औरंगजेब ने। उसने अपने भाई को मरवा दिया और बाप को कैद कर लिया। औरंगजेब ने साम्राज्य तो खूब फैलाया, पर उसकी कट्टर नीतियों ने हर तरफ बगावत खड़ी कर दी। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से शुरू हो गया। कमजोर बादशाहों के दौर में साम्राज्य बिखरता गया और आखिर में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो मुगलों की असली विरासत क्या है? शानदार कला या बंटवारे के बीज? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जिंदा है।